हेलो एवरीवन। यार आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। तो यार एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जिन पे अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH। चेक करने का तरीका, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। जैसे दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन या C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तीसरा SC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, इस पे कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा पहला कार्बन, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अब इस पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, तो ये भी आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? जिस पे एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल या CH3 C डबल बॉन्ड OH, एथेनॉल। तो एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ, ठीक है। तो हम पहले सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में देखेंगे। तो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH को हम क्या करेंगे? डाइल्यूट NaOH KOH BaOH का वोल्टाइज, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट आएगा A, उसको हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा B। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। करना कि आपको सेल्फ का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल एथेनॉल के लेने, जैसे सेम टाइप के मॉलिक्यूल लेने, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन होता है, तो डाइल्यूट NaOH। तो ये जो OH नेगेटिव होता है, ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को प्रोटोनेट करता है और यहां से निकल जाता है आपका H2। जब ये एक H लेगा तो यहां हो जाता है CH2 और ये बन जाता है anion, ठीक। प्रोडक्ट कैसे बनाने? इस CH2 की रिएक्शन आपको डायरेक्टली, ये CH2 का अटैक आपको इस C पे कराना है और ये डबल बॉन्डों को हटा के आपको सीधा इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। कैसे? CH3 C इसको कन्वर्ट कर देना आपने OH में, ये H ऐसे लगेगा और इस CH2 को इस कार्बन से जोड़ देना। कैसे? CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये इसका नाम है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को बोलते हैं हम एल्डोल। एल्डोल जो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल हो, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, उसको बोलते हैं एल्डोल, ठीक। अच्छा, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और दूसरा बीटा, इस बीटा, तो इसलिए आया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर आपको नाम लिखना है तो नेमिंग में 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए आता है आपका ब्यूटेनल, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये बन गया आपका प्रोडक्ट A, ठीक। अब आपको प्रोडक्ट B बनाना है, तो प्रोडक्ट B बनाने के लिए आपको क्या करना है? बीटा से OH और अल्फा से H लेना है, बीटा से OH और अल्फा से H लेना है, तो ये बना देगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? ये बन जाएगा आपका B और H2 निकल जाएगा आपका, ठीक है, ये H2 निकल जाएगा आपका। अच्छा, इसका नाम होता है, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूट टू इनल,
इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनर। ठीक, 1 2 3 4 बैलेंस ग्रुप। तो ये आपका प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है। अच्छा, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा लेंगे हम CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसका नाम है प्रोपेनन, प्रोपेनॉन और कॉमन नेम है एसीटोन। तो हम एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करेंगे। अब प्रोडक्ट कैसे बनाने, A बनेगा, हमें क्या करना है, OH से ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, ठीक है। तो हम किसी भी एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को प्रोटोनेट कर देंगे, तो ये OH नेगेटिव हाइड्रोजन को प्रोटोनेट करेगा तो -H2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। ठीक, इस CH2 नेगेटिव की हम डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक कराएंगे। ये C डबल बॉन्ड को हमें कन्वर्ट कर देना है अल्कोहल में, कैसे, CH3C ये हो जाएगा OH, इस CH3 को आपको नीचे लिखना है और ये जो अटैक कराया आपने जिस CH2 से उसको ऐसे लिखना है CH2 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं कीटल। कीटल, कीटल मतलब कीटोन प्लस अल्कोहल, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कीटोन और अल्कोहल है उसको बोलते हैं हम कीटल। ठीक, अच्छा, इसका जो नाम है हम IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन और 2 पे क्या है ओन, प्रोपेन 2, इसका ये नाम हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोक्सी पहले क्यों आया, क्योंकि अल्फाबेट में H पहले आता है, जब OH सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है, और H पहले आया इसलिए H अल्फाबेट में पहले आता है तो इसलिए इसका नाम हाइड्रोक्सी पहले आया और मिथाइल बाद में आया। ठीक, ये प्रोडक्ट हो गया आपका A। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी हीट करेंगे। तो हमने क्या बोला, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, हमें बीटा से OH और अल्फा से H निकालना है, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। ठीक, अच्छा, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक, और इसका ही एक कॉमन नेम है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपका मेसिटल ऑक्साइड। ठीक है, तो एक नाम इंपॉर्टेंट है, JMN के पेपर में 2 बार पूछा गया है मेसिटल ऑक्साइड। एक बार मेसिटल ऑक्साइड का IUPAC नेम पूछा गया है और एक बार IUPAC नेम दिया था और इसका कॉमन नेम पूछा गया था मेसिटल ऑक्साइड। ठीक, अच्छा, एक मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, ये प्रॉप नहीं होगा, ये होगा आपका पेंट, इसका नाम होगा पेंट। ठीक है, 4 मिथाइल पेंट 2 ओन। ठीक है, तो गलती से हो गया था 5 कार्बन के लिए क्या आता है आपका पेंट। ठीक, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अब हम CH3 C डबल बॉन्ड ये हमने कंपाउंड लिया, ठीक, और इसका करा दिया हमने सेल्फ एल्डोन। ठीक, तो हमने क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, हमने बोला C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा कार्बन है बट इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं। ठीक, तो हम इस कार्बन को लेंगे, हमें क्या करना है, डाइल्यूट NaOH, तो OH नेगेटिव H को प्रोटोनेट कर देगा, तो यहाँ से निकल जाएगा H2, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद इसकी रिएक्शन डायरेक्टली हमें इस कार्बन पे करानी है, तो प्रोडक्ट किस टाइप का आएगा, CH3C, इसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है OH, ये बन जाएगा आपका इस टाइप से। ठीक, ये हो जाएगा आपका CH2C डबल बॉन्ड
E। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ए। इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी, इसको हीट करेंगे हम। ठीक, तो हमें क्या पता है, सी डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तो बीटा से OH निकालेंगे, अल्फा से H निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 C बेंजीन डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, तो ये डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH से, तो हम बोल रहे हैं कि हम अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं। हम ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं ले रहे? ये इस हाइड्रोजन को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगर OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को प्रोटोनेट करेगा तो H2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब क्या है कि ऑक्सीजन पे लो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ये नेगेटिव रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करने से ये जो एनायन है ये स्टेबल नहीं होगा, एनायन स्टेबल नहीं होगा, और अगर एनायन स्टेबल नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन जब हम CH3 C डबल बॉन्ड OH, जब हम अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, तो जब हम अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं तो डाइल्यूट NaOH नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन लेगा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये निकल जाएगा H2 और ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। अब ये CH2 नेगेटिव क्या है, रेजोनेंस कर रहा है। कैसे? ये है CH2 C डबल बॉन्ड H नेगेटिव, तो ये क्या बन रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये जो बॉन्ड पेयर है लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H। इसका नाम है एनोलेट एनायन, इन डबल बॉन्ड की वजह से और एल्कोलेट ग्रुप की वजह से ओलेट आयन। तो ये आपका एनोलेट आयन स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए हम अल्फा हाइड्रोजन को लेते हैं, इसीलिए आपका जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। ठीक है, अच्छा इसी हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इसी हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन वो होती है कि बनने वाला अगर आपका कार्बन आयन, बनने वाला आपका जो एनायन स्टेबल है तो हाइड्रोजन एसिडिक हो जाती है। और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप है। तो ये CH2 नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो इनका C और H का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और अगर ये वीक हो जाएगा तो ये इजीली प्रोटोनेट हो जाएगा OH नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग बेस से, इसीलिए ये हाइड्रोजन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं एंड थैंक यू।